नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 24th ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इस सेशन में मैं आपको वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीज़ों को अटैच करके बताने वाला हूं, जिससे आप अपने इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं और जो भी आपका लेवल है वो लेवल बढ़ेगा डेली बेसिस पे यदि आप रीड करते हैं स्टोरीज को। तो कैसे न्यूज़पेपर रीड करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, उन सारी चीज़ों पे मैं आज डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। आज का टॉपिक है ग्रोथ प्रिस्क्रिप्शन। ग्रोथ मतलब विकास होता है, प्रिस्क्रिप्शन मतलब बोलेंगे इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ऑर्डर ये भी होता है। आपने हमेशा सुना होगा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की बात होती है, मतलब डॉक्टर ने जो ऑर्डर दिया या जो इंस्ट्रक्शन दिए वो उस पे काम करना, उसी को बोलते हैं ग्रोथ मतलब विकास। प्रिस्क्रिप्शन ये इंस्ट्रक्शन है, ये जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा होता है वो नाउन कहलाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। IMF, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF इसका फुल फॉर्म है। IMF का मतलब होता है, ये बहुत ही अच्छा टर्म है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मीडियोकर, मीडियोकर मतलब होता है जैसे कॉमन बोलते हैं या ऑर्डिनरी। मीडियम टर्म आउटलुक, इसका जो मीडियम टर्म आउटलुक है, आउटलुक मतलब व्यू को बोलते हैं या पॉइंट ऑफ व्यू को बोलते हैं। आउटलुक मतलब होगा व्यू, या फिर कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। ये चीज़ें मेरिट्स करता है। मेरिट्स मतलब यहाँ पे बोलेंगे, जैसे मेरिट का मतलब होगा किसी भी चीज़ के बारे में बताने को बोलते हैं, आकलन करने को बोलेंगे। तो ऐसे तो मेरिट मतलब किसी चीज़ में योग्य होना भी बोलते हैं। तो मेरिट का एक्चुअल मतलब यहाँ पे होता है अर्न करना, जस्टिफाई करना, रेट करना, मतलब उसको रेट करना। रेट मतलब किसी चीज़ को रेट करना, यानी उससे कैलकुलेशन को बताना। डिजर्व करना, कई मतलब इसके होंगे। ऐसे मेरिट का मतलब एक्सीलेंस को भी बोलते हैं। नाउन के सेंस में एक्सीलेंस हो जाएगा, वर्ब के सेंस में इसका मतलब जस्टिफाई करना या रेट करना। पॉलिसी अटेंशन, पॉलिसी मतलब प्लान होता है, अटेंशन मतलब अवेयरनेस या ध्यान देना, किसी चीज़ को बोलेंगे। किसी भी चीज़ पे ध्यान देने को अटेंशन बोलते हैं, या फिर अटेंशन का मतलब अवेयरनेस को भी बोलते हैं। तो IMF में अपोस्ट्रोफियस लगा है, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मीडियोकर मीडियम टर्म आउटलुक जो है, ये चीज मेरिट करता है। रेट, मेरिट मतलब यहाँ पर रेट लगाना, मतलब रेट करना। इसका मतलब है कैलकुलेशन को बताना, पॉलिसी अटेंशन को, जो भी इसके बारे में है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्टोरी समझ में आएंगी। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर जो चीज़ें आती हैं, लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स कहते हैं। अगर लास्ट में TION, यानी कि आपने जैसा कि यहाँ देखा, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION हो वो नाउन का सफिक्स है। यानी और भी सारी चीज़ें हैं, मेंट, OR, ER, ER, जो चीज़ें लास्ट में जुड़ी हुई होती हैं किसी भी वर्ड्स के, उन्हें सफिक्स कहते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ। नेस, CETY, इज़म, आगे बोलेंगे ट्यूड, एज, SIS, यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। और भी सारी चीज़ें हैं जैसे OUS, IVE, एबल, फुल, आगे इसमें है AL, लेस।
ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कंफ्यूजन भी है जिसको आगे स्टोरी पढ़ के दूर कर सकते हैं। किसी भी नाउन में अगर आपने एल वाई अटैच देखा, यदि आपने अटैच भी कर दिया, तो नाउन में एल वाई अटैच होगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। इसको जरूर ध्यान से देखेंगे। इसको मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, नाउन में एल वाई लग जाए तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी इसमें एल वाई अटैच हो जाए तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में एल वाई अटैच आपने कर दिया तो वो भी बनेगा एडवर्ब। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी सारी चीजें हैं, जैसे अगर सिंगल वर्ड के बाद आर्टिकल्स लगाओ, देखिए ए एन द के बाद कोई सिंगल वर्ड आए तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। आर्टिकल्स यानी ए एन द के बाद अगर एक और वर्ड आता है, उसके बाद एक और वर्ड आएगा, तो ये नाउन हो जाएगा, बीच वाला एडजेक्टिव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप सेंटेंस के बीच में देखेंगे, तो बीच में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए और उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए, तो बीच वाला वर्ड ये नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, यह वर्ब। उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये नाउन होगा, ये वाला एडजेक्टिव होगा। अगर कभी कभी एडजेक्टिव से पहले भी एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आ जाए, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड जो होगा वो एडवर्ब होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। ये सारी चीजें जो आपने देखी है और सीखी हैं, इन सारी चीजों को आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं भी यहाँ पे जोड़ूंगा, उसको आप देखिएगा। यहां से शुरू होती है स्टोरी। द लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। जो लेटेस्ट मतलब हाल ही का बोलते हैं। लेट मतलब देरी से, लेटली मतलब हाल ही में, और लेटेस्ट मतलब रिसेंट होता है। द लेटेस्ट वर्ल्ड, लेटेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आउटलुक मतलब होता है जैसे पॉइंट ऑफ व्यू या व्यू। जो व्यूज होता है उसको आउटलुक बोलते हैं। रिलीज्ड बाय, इसको रिलीज किया गया बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, इस वजह से यहाँ लगा हुआ है। इसमें सब्जेक्ट हो गया आईएमएफ हैज सम गुड टाइडिंग्स। यहाँ पे हैज मेन वर्ब है, यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म है। जैसे हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन जैसी वर्ब हैव यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, तो जैसी कोई कभी भी हैव मेन वर्ब की तरह काम करे यानी वर्क करता है सेंटेंस में, तो उसका फॉर्म इस प्रकार से होगा। हैव वी वन है, हैड वी टू है, हैड वी थ्री है, वी फोर इसका हो जाएगा हैविंग, और वी फाइव ये हो जाता है हैज। जैसे यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है, अधिकार बता रहा है, यानी आईएमएफ हैज सम गुड टाइडिंग्स। टाइडिंग्स क्या होता है, इसका मतलब होता है समाचार। न्यूज को बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। मतलब आईएमएफ के पास कुछ सम हमेशा पॉजिटिव यूज करते हैं, एनी नेगेटिव में आता है। आईएमएफ के बाद गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, टाइडिंग्स नाउन है, सम भी एडजेक्टिव है। तो इसमें सब्जेक्ट है आईएमएफ हैज, यानी हैज ए वी फाइव है। जैसे हैज या हैव मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो हैव वी वन होता है, हैज वी फाइव है। हेल्पिंग वर्ब तभी है जब इनके साथ कोई मेन वर्ब आएगा, यहाँ पे कोई मेन वर्ब आगे है नहीं, तो हैज खुद ही मेन वर्ब है, तो वी फाइव है, मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। तो आईएमएफ हैज सम गुड टाइडिंग्स, आईएमएफ के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ खबरें हैं। एंड सम ओमिनस असेसमेंट्स। देखिए, असेसमेंट्स भी नाउन है, ओमिनस एडजेक्टिव है। ओमिनस मतलब होता है बुरी चीज। ओमिनस मतलब को कह सकते हैं गिविंग अ वॉरिंग इंप्रेशन, मतलब कोई भी चीज अमंगल है, थ्रेटेनिंग बोल सकते हैं।
थ्रेटनिंग मतलब कह सकते हैं अशुभ, मतलब कि अमंगल, कोई चीज बुरी। असेसमेंट्स का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में असेस करते हैं, उसी से बना है असेसमेंट। असेसमेंट्स का मतलब बोलेंगे जजमेंट, इवैल्यूएशन, इसको हिंदी में कहते हैं। जैसे किसी भी चीज के बारे में जो मूल्यांकन है उसको बोलेंगे। अब फिर से लाइन समझेंगे, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं समझाता हूँ। द लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो सबसे लेटेस्ट आउटलुक यानी जो व्यू है, ये रिलीज किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। हैज, ये जो आईएमएफ हैज सम गुड टाइडिंग्स, कुछ अच्छी खबरें हैं। एंड सम ओमिनस, एजेक्टिव है ओयूएस वाला वर्ड, और असेसमेंट नाउन है, कुछ बुरी भी है। ओमिनस मतलब होता है अशुभ, अमंगल को बोलते हैं। सब्जेक्ट आईएमएफ है, इसकी वर्ब ये है। द गुड न्यूज, जो अच्छी खबरें क्या है, दैट लार्जली पर्टेन्स, लार्जली एडवर्ब है, पर्टेन्स वर्ब है। पर्टेन्स मतलब किसी चीज को रिलेट करना बोलते हैं, कंसर्न करना बोलते हैं। इसके साथ टू आता है, टू द शॉर्ट टर्म, ये चीजें रिलेट करता है शॉर्ट टर्म को। ये जो न्यूज है, न्यूज हमेशा सिंगुलर में रखते हैं, न्यूज, वर्क, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, ये सब हमेशा सिंगुलर नाउन है, उसकी वर्ब ये है। द न्यूज इज दैट, ये जो खबरें हैं, मतलब अच्छी जो न्यूज है, अ मच फियर्ड ग्लोबल रिसेशन, बहुत ज्यादा फियर्ड ग्लोबल, दुनिया का रिसेशन, रिसेशन मतलब मंदी को बोलते हैं, मच उसके बारे में बता रहा है। फियर्ड एजेक्टिव है, रिसेशन मतलब मंदी है। हैज बीन अवर्टेड, ये जो न्यूज अच्छी खबरें हैं कि जो मच फियर्ड, जो डरावने वाली जो रिसेशन है, हैज बीन अवर्टेड। अवर्ट मतलब कोई चीज को टालना बोलते हैं, इग्नोर करना, इसको बोलेंगे इग्नोर करना, या किसी चीज को अवॉइड करना, किसी भी चीज को अवॉइड करना या इग्नोर करने को बोलते हैं अवॉइडेड। तो यहाँ पे टेंस कौन सा यूज हुआ, इसको भी देखेंगे। मतलब स्टोरी को ऐसे पढ़े ताकि आपको ग्रामर के साथ साथ स्टोरी भी ढंग से समझ में आए। जो न्यूज ये है, इसकी वर्ब है, न्यूज ये है, इस यहाँ पे मेन वर्ब है। जो खबरें हैं, and जो अच्छी खबर है, दैट मच फियर्ड ग्लोबल रिसेशन, जो कि ग्लोबल रिसेशन जो मंदी है, हैज बिन अवर्टेड, मंदी क्या हो गई, टाल दिए गए हैं, मतलब टल गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। ये रिसेशन मतलब मंदी को बोलते हैं। डाउन टर्न, स्लम्प, इसके लिए वर्ड आएगा, स्लम्प या डाउन टर्न। द ग्लोबल वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ऐसा लगा कि ग्लोबल वॉर इन्फ्लेशन के खिलाफ टल गया है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बोलते हैं। ऑलमोस्ट वन, ऐसा लगा कि हम जीत गए। एंड ग्रोथ इज होल्डिंग स्टीडी, और ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है, हो तो रहा है स्टीडी तरीके से, मतलब कि हो रहा है लगातार। स्टेडी मतलब होता है जैसे कोई भी चीज चल रही है लेकिन नियमित रूप से, स्टडी बोल सकते हैं इसको। द यूएस, यूएस से पहले आर्टिकल लगता है, इज लाइकली टू ग्रो, यूएस संभवतः ग्रो करना, संभवतः है कि यूएस ग्रो करेगा फास्टर दिस ईयर, इस साल, देन एंटिसिपेटेड अर्लियर, जो पहले एंटिसिपेट किया गया था। एंटिसिपेट मतलब होता है अनुमान लगाना, जो पहले अनुमान लगाया गया था उसकी तुलना में इस बार ज्यादा तेजी में ये बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, प्रेडिक्ट करना, उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना, फॉरकास्ट करने के सेंस में भी बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसी प्रकार से स्टोरी को अटैच करेंगे, पढ़ेंगे। बैलेंसिंग आउट लोअर एस्टिमेट्स, जो लोअर एस्टिमेट्स को बैलेंस करते हुए फॉर सम लार्ज यूरोपियन नेशंस, कुछ बड़े यूरोपियन नेशंस की बात हो रही है। यूरोपियन एजेक्टिव है, नेशंस नाउन है। अमंग हमेशा मोर देन टू में यूज करते हैं। अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, देखिए कंट्रीज, कंट्रीज नाउन है, उसके पहले आईएनजी आया। जब भी नाउन आईएनजी, नाउन से पहले आईएनजी वाला आएगा और उस वर्ड के बारे में कुछ बताएगा, तो एजेक्टिव कहलाएगा। यानी आईएनजी वाला एजेक्टिव होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में। द आईएमएफ डाउनग्रेडेड,
द आईएमएफ डाउनग्रेडेड ग्रोथ होप्स, आईएमएफ ने डाउनग्रेड किया है मतलब नीचे गिराया है ग्रोथ होप्स को फॉर वेस्ट एशिया। जो वेस्ट एशिया है इनके ग्रोथ को डाउनग्रेडेड बताया, मतलब डाउनग्रेडेड किया। डाउनग्रेड इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना बोलेंगे, लोअर करना बोल सकते हैं, इसको लोअर करना। सब सहारन अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया एज कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है डिस्प्यूट या विवाद को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्यूट या क्लैश बोलेंगे, जिसका मतलब विवाद होता है, डिस्कॉर्ड होता है। एंड अनरेस्ट डिसरप्ट प्रोडक्शन, जो अनरेस्ट डिसरप्ट, डिसरप्ट मतलब बोल सकते हैं जो बाधित है, उसका यहाँ मतलब होता है। डिसरप्ट मतलब होता है जैसे बाधित करना, टू इंटरप्ट, टू इंटरप्ट करना बोलेंगे जो प्रोडक्शन है। और अनरेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए अनरेस्ट, इस वर्ड को लिख लेंगे। अनरेस्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज डिसरप्शन बोल सकते हैं, टर्मोइल, अपसेट बोल सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब होता है टर्मोइल, या इसके लिए वर्ड आता है डिसरप्शन। कोई भी चीज से बाधित हो गई है उसको बोलेंगे टर्मोइल, मतलब उपद्रव मच जाना। जो एशिया एज कन्फ्लिक्ट्स एंड अनरेस्ट डिसरप्ट प्रोडक्शन हुआ है। एंड शिपिंग, शिपिंग मतलब कोई चीज भेजते हैं, आयात निर्यात को बोलते हैं। शिपिंग मतलब होता है किसी चीज को भेजना, मतलब ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग को कहते हैं। हावेवर मगर, हावेवर मतलब फिर भी होता है। ब्राइटर प्रोस्पेक्ट्स, जो प्रोस्पेक्ट्स है ब्राइटर है। ब्राइटर मतलब बोलेंगे जैसे काफी उज्जवल, काफी चमकदार, शाइनी बोल सकते हैं। और प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। प्रोस्पेक्ट्स मतलब संभावनाएं बोलेंगे, जैसे एंटिसिपेशन को बोलते हैं। जो ब्राइटर प्रोस्पेक्ट है, संभावनाएं है फॉर इमर्जिंग एशिया, एशिया में जो बढ़ता हुआ चीज है उसके बारे में। इनहेंस्ड, ये चीजें बढ़ाता बढ़ाया गया बाय हायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना, इनके द्वारा। एंड इंडिया में ऑफसेट दोज डाउनवर्ड प्रेशर्स, जो इन सब चीजों को ऑफसेट करता है। ऑफसेट, ऑफसेट मतलब होता है कोई चीज को कैंसिल करना, बैलेंस भी बोल सकते हैं। जैसे काउंटर बैलेंस करने को बोलेंगे, जो दोज डाउनग्रेड, डाउनवर्ड हुआ है प्रेशर्स, वो चीजों को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा सा आर्टिकल इकोनॉमिकल टाइप का जा रहा है तो उसको समझेंगे। प्रेशर्स की बात हो रही है। तो आईएमएफ एक्सपेक्ट्स, आईएमएफ उम्मीद करता है द वर्ल्ड टू ग्रो 3.2% इन 2024। दुनिया की जो ग्रो होगी 3.2% से होगी, ये उम्मीद है आईएमएफ के द्वारा। एज इन 2023, ये इतनी थी चीजें 2023 में भी थी। दी मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में मॉडरेशन होना मतलब मीडियम होना। मॉडरेशन नाउन है, इन्फ्लेशन भी नाउन है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मॉडरेशन, मॉडरेशन का मतलब होगा जैसे किसी भी चीज के बारे में सेल्फ रेस्ट्रेन करना, सेल्फ कंट्रोल को मॉडरेशन बोलते हैं। हैज बिन पार्टली, पार्टली एडवर्ब है, एट्रीब्यूटेड टू, ये चीजें श्रेय देता है। द अनवाइंडिंग ऑफ शॉक्स, जो चीजें अनवाइंडिंग हुई है मतलब रिलैक्सेशन हुआ है, रिलैक्स सेशन मतलब विश्राम हुआ है, शॉक्स मतलब अचानक कोई चीज से। सिंस द कोविड 19 पैंडेमिक, कोविड 19 पैंडेमिक से, लाइन समझेंगे। द मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में एक अचानक सेल्फ कंट्रोल हुआ है, हैज बिन पार्टली एट्रीब्यूटेड, इसका श्रेय जाता है अनवाइंडिंग ऑफ शॉक्स सिंस 2009, पैंडेमिक 19 की बात है, कोविड 19, सिंस द कोविड 19 पैंडेमिक एंड द यूक्रेन वॉर। इन दोनों चीज़ों से बहुत चीज़ें अब रिलैक्स हुई हैं पहले की तुलना में। बट टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज हैं प्लेड अ क्रूशियल रोल टू, ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्रूशियल मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल को क्रूशियल बोलते हैं। इट इज़ नोटेड, ऐसा नोट किया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। विद इन्फ्लेशन रिटर्निंग नियर सेंट्रल बैंक्स टारगेट, इनका है टारगेट है
सेंट्रल बैंक का मतलब होता है आरबीआई को ही बोलते हैं। देर इज नो रूम फॉर पिवोटिंग। अब समझेंगे बात को। रूम मतलब छोटी सी जगह को बोलते हैं, स्पेस नहीं बोलेंगे। छोटी सी जगह को रूम बोलते हैं। पिवटिंग मतलब होता है रोटेटिंग, कोई चीज टर्निंग को बोलते हैं। टर्न होना। पिवटिंग मतलब टर्न होना, रोटेटिंग होना, मॉनेटरी पॉलिसी टू अ न्यूट्रल स्टैंड पे एंड सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। येट फिर भी द आईएमएफ हैज क्वेश्चनड। आईएमएफ ने सचेत किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्वेश्चन मतलब सचेत करना, अबाउट फूड प्राइस प्रेशर, कि फूड प्राइस जो प्रेशर से ज्यादा है, मतलब इसके बारे में सचेत किया। अगेन इन सम इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो बढ़ता हुआ इकोनॉमीज है उसमें। एंड सर्विसेज इन्फ्लेशन बीइंग टू हाई, ये भी हाई हो रहा है। एट ऑलमोस्ट डबल, डबल हो गया द प्री पैंडेमिक लेवल्स। ये कहा जा रहा है कि बहुत चीजें तो कंट्रोल में आई है, बट जो फूड प्राइस है, जो खाने पीने की चीजों के दाम हैं, वो पैंडेमिक से पहले ज्यादा था। मतलब उसकी क्षमा चाहूंगा इसके लिए, पैंडेमिक से पहले जो था उससे अभी डबल हो गया है। प्री पैंडेमिक मतलब पैंडेमिक से पहले जो था वो अभी डबल हो गया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बारे में आईएमएफ ने सचेत किया है। फॉर इंडिया, भारत के लिए द आईएमएफ हैज मेंटेन्ड, भारत के लिए आईएमएफ ने मेंटेन किया है इट्स जीडीपी ग्रोथ। एस्टिमेट किया गया 7% फॉर 2014 24 टू 25, 2024 से 25। फॉलोड बाई मतलब आगे, फॉलोड मतलब उसके आगे कितना होगा, 6.5% नेक्स्ट ईयर। बट लिंक्ड द मॉडरेशन इन ग्रोथ, पर कहा गया, लिंक्ड किया गया कि मॉडरेशन है ग्रोथ में, एक सेल्फ कंट्रोल है फ्रॉम लास्ट ईयर की तुलना में। टू द एग्जॉशन ऑफ, एग्जॉशन मतलब एग्जॉशन, एक्सॉशन मतलब होता है एग्जॉशन, इसका मतलब होता है फैटिग, यानी थकावट को बोलते हैं, रुकावट को बोलेंगे। ऑफ पेंटअप, ये चीजें क्या हुई हैं, पेंटअप हुई हैं। पेंटअप मतलब कोई चीज दबी हुई होना। डिमांड एक्यूमुलेटेड किया गया ड्यूरिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक के द्वारा जो एक्यूमुलेट किया गया, किसी चीज के बारे में कैलकुलेट करना बोलते हैं। एक्यूमुलेट मतलब कोई चीज को कलेक्ट करना बोलेंगे। सम ऑफ दिस इज विजिबल, कुछ विजिबल है इन कार, कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल सेल्स में। विद अर्बन मतलब होता है शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण। डिमांड स्टम्बलिंग हो रहा है, स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ाना बोलेंगे। स्टम्बलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में स्ट्रगल करना। स्ट्रगल, स्ट्रगलिंग इन प्रोग्रेस, इसको स्टम्बलिंग बोलते हैं, जिसको हिंदी में लड़खड़ाना बोलेंगे। लिख लीजिएगा इसको। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडेक्स, पेग्स, पेग्स मतलब किसी चीज के बारे में, पेग्स करने का मतलब होता है जैसे फिक्स करना, फास्टन करना। सेकेंड क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ एट 6.8%, इट वाज 6.7 इन द फर्स्ट, पहले माना गया। द फेवरेबल मानसून, जो फेवरेबल मानसून है, जो फेवर में चीजें हुई, एंड इम्प्रूव्ड रूरल इनकम्स कुड लिफ्ट, ये चीजें उठा सकती हैं द टाइड इन कमिंग मंथ्स, आने वाले चीजों में। टाइड मतलब लिफ्ट, टाइड मतलब होता है कोई चीज इंप्रूवमेंट को बोलते हैं, लिफ्ट टाइड। लिफ्ट द टाइड मतलब होता है इंप्रूवमेंट, एक फ्रेज है। आने वाले समय में अच्छा हो सकता है, बट मे नॉट बी टेकन फॉर गारंटेड, ये चीजें गारंटेड नहीं ले सकते, मतलब एज्यूम्ड टू बी ट्रू। टेकन गारंटेड मतलब होता है टेकन फॉर गारंटेड, इस ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड है। इसका मतलब होता है एज्यूम्ड टू बी ट्रू, मतलब सही मानना। ऑफ कंसर्न हावेवर इज द आईएमएफ प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस मतलब किसी चीज के बारे में पता लगाना। डायग्नोसिस जैसे बीमारी के बारे में पता लगाते हैं, उसी प्रकार से किसी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाना प्रोग्नोसिस है। SIS वाला वर्ड नाउन होता है, ये भी समझेंगे। दैट ग्लोबल ग्रोथ शुड रीच अ मीडियोकर, ताकि ग्लोबल ग्रोथ रीच करे मीडियोकर तरीके से, कॉमन तरीके से। 3.1% इन 5 ईयर्स, 5 सालों में। अंडरवेलमिंग रिलेटिव टू प्री कोविड ट्रेंड्स। अंडरवेलमिंग का मतलब होता है जैसे डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग मतलब बोलेंगे प्रभावहीन।
अनइंस्पायरिंग बोल सकते हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंडरवेलमिंग मतलब डिसअपॉइंटिंग रिलेटेड टू कोविड ट्रेंड्स के सेंस में, विद प्रोटेक्शनिस्ट इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज गेनिंग मोर ट्रैक्शन, इनको बहुत सारे ट्रैक्शन मिल रहे हैं। गेनिंग मतलब प्राप्त करना बोलेंगे, किसी चीज को अचीव करना को बोलते हैं। तो ट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कोई ग्रिप, कोई पुल। इंडियाज इकोनॉमी में हिंज मोर ऑन, हिंज मतलब डिपेंड होना होता है, हिंज ऑन मतलब होगा डिपेंड ऑन। इन दोनों के साथ ऑन प्रेपोजिशन आता है, उसी प्रकार से रिलाई के साथ भी ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं, डिपेंड के साथ भी ऑन आता है। डोमेस्टिक मोमेंटम पे, मोमेंटम मतलब गति को बोलते हैं, नाउन है, डोमेस्टिक एडजेक्टिव है। बट वीकर एक्सपोर्ट्स, कमजोर एक्सपोर्ट जो चीजें हम बाहर भेजते हैं उसको बोलेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज विल नॉट हेल्प, ये चीजें नहीं मदद करती है। द सेंटर्स रिसेंट एवर्टमेंट्स ऑन द रिफॉर्म एजेंडा, जो रिसेंट सेंटर का एवॉर्मेंट है, मतलब अफर्मेशन बोल सकते हैं, किसी बात पे जोर देना बोल सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे एवरमेंट्स, इसका मतलब होता है कोई चीज अफर्मेशन। ऑन द रिफॉर्म मतलब सुधार को बोलेंगे। एजेंडा, एजेंडम का प्लूरल है, मतलब लिस्ट ऑफ वर्क को बोलते हैं। हैव सिग्नल, ये चीजें सिग्नल दी है दैट मोस्ट वर्क नाउ नीड्स टू बी डन, बहुत सारे वर्क करने की जरूरत है इन द स्टेट्स में। वाइल दिस इज अ टूरिज्म, दिस इज अ टूरिज्म मतलब होता है एक तरह से प्लेटिट्यूड, क्लीशे मतलब एक तरह से स्वीकृत सत्य। स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू होता है उसको टूरिज्म बोलते हैं। सेंट्रल पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो नीड, जो सेंट्रल पॉलिसी मेकर हैं उनको जरूरत है। नीड के साथ जब भी टू लग जाए तो नीड मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। और वर्क डबली हार्ड टू लिफ्ट, मतलब वर्क करना चाहिए डबल। तो इसको बोलेंगे डबली। डबली मतलब बोलेंगे इसको यहाँ पे, जैसे कोई चीज ट्वाइस, अगेन, टू हार्ड। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से देखिए, डबली करना चाहिए टू लिफ्ट मतलब उठाना, पोटेंशियल ग्रोथ को, टू बी इट टू बी इट टू बी इट टू मेक इंडिया मोर ओपन इकोनॉमी बाय लोअरिंग इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट को कम करना। टैरिफ्स, टैरिफ मतलब होता है किसी चीज पे टैरिफ लगाते हैं, यानी किराया लगाते हैं उसको बोलते हैं। टैरिफ का मतलब होता है शुल्क, टैक्सेस जो इम्पोज करते हैं उसको टैरिफ बोलेंगे। एंड एफडीआई बैरियर्स जो है उसके बारे में, एज द वर्ल्ड बैंक हैज मूटेड, वर्ल्ड बैंक ने चीजें मूट की है। मूटेड मतलब होता है किसी चीज के बारे में बढ़ाना, ब्रिंग अप करना, रेस करना, मेंशन करना, मतलब रेस करना बोलेंगे। एज वेल, एज अंडरटेक एम्बिशियस डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, ये चीजें अंडरटेक की जाए। अंडरटेक मतलब होता है किसी चीज को टैकल करना, टैकल मतलब हैंडल करना बोलेंगे। टैकल मतलब हैंडल करना। एम्बिशियस डोमेस्टिक डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, एम्बिशियस एजेक्टिव है, महत्वाकांक्षी, इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए। एंड इस पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सजेस्टेड बाय द आईएमएफ, इनके द्वारा सजेस्ट किया गया। इस पर मतलब होता है कोई चीज को इस पर करने का मतलब है स्टिमुलेट करना, प्रेरित करना बोलेंगे। स्टिमुलेट, स्टे, स्टिमुलस बोल सकते हैं ऐसे, बढ़ाने के सेंस में है, मतलब काफी ग्रोथ करने के सेंस में है।
ये चीज सजेस्ट की गई आईएमएफ के द्वारा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये सारी बातें थी, इसी प्रकार से कोई और आर्टिकल आप रीड करेंगे। इस आर्टिकल में आईएमएफ की नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर विचार किया गया है, जो मंदी को टाल दिया गया है और महंगाई घट रही है। 3.2% की स्थिर विकास दर बनी हुई है, जिसमें अमेरिका उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि संघर्षों के कारण पश्चिम एशिया और अफ्रीका जैसी क्षेत्रों के लिए विकास अनुमान घटाए गए हैं और लंबी अवधि में वैश्विक विकास साधारण 3.1% रहने की उम्मीद है। भारत के लिए आईएमएफ ने मजबूत विकास का अनुमान लगाया है, लेकिन चेतावनी दी है कि महामारी के दौरान संचित दबी हुई मांग के प्रभाव घटने से विकास की गति धीमी हो सकती है। इस आर्टिकल में घरेलू सुधारों, आयात शुल्कों को कम करने और मजबूत निवेश नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। क्या इसमें किया गया है ताकि वैश्विक अनिश्चितताओं की बात हो रही है के बीच भारत की वृद्धि को बनाए रखा जा सके। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इसी प्रकार से दूसरा कोई आप आर्टिकल रीड करेंगे, if you start reading after some time, you will have a good collection of words. You will able to understand the lines of English newspapers. So every day try to read something, learn something, collect some words. So this is the good way, this is the great way to improve. English newspaper is a great way to improve. With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks.